नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसका 5वां चैप्टर चुंबकत्व एवं द्रव्य का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। विद्यार्थियों, हम आपको याद दिलाते हैं कि स्थिर विद्युत्की के अंतर्गत हम गाउस का नियम पहले पढ़ चुके हैं। जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था उस पहले चैप्टर में हमने विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम पढ़ा था। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र के लिए जो गाउस का नियम है सिमिलर तरीके से चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी गाउस का नियम है। सेम, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल क्षेत्र बदला है। केवल क्या बदला है? क्षेत्र बदला है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गाउस का नियम था वो क्या था। देखिए, दोनों में समानताएं हैं, इसलिए तुलना करना भी वाजिब है ताकि आप लोगों को भी बेहतर तरीके से समझ में आ सके। गाउस का नियम क्या कहता है? देखिए, ये जो मैं गाउस का नियम आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ये जो गाउस का नियम है वो है विद्युत क्षेत्र के लिए। और विद्युत क्षेत्र के लिए जो गाउस का नियम होगा वो इस तरीके से होता है कि आपके पास में कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ में इस तरीके से बहुत सारे आवेश मौजूद हैं और बंद पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होता है उसे हम फाई ई से पुट कर दें। और ये जो विद्युत फ्लक्स होता है बंद पृष्ठ से संबंधित उसे आप ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का बंद समाकलन कह सकते हैं, जो कि समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होती, समेशन क्यू बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश होता है और ये है विद्युत क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन, या हम कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स। तो किसी बंद पृष्ठ से संबंधित जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेशों का 1/एप्सिलॉन गुणा होता है। तो यहां पर ठीक उसी तरीके से ही हम देखेंगे चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम यहां पर हम देखने वाले हैं। विद्यार्थियों, गाउस का नियम पढ़ने से पहले हम चुंबकीय फ्लक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वैसे हम चुंबकीय फ्लक्स का जो वीडियो है वो अगले चैप्टर का जो हमारा पहला दूसरा जो वीडियो होगा वो चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड ही होगा, बट यहां पर भी हम थोड़ी सी आप लोगों के सामने जानकारी रख देते हैं, थोड़ी सी बेसिक बातें चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड भी बता देते हैं। तो बोर्ड पर ध्यान देंगे आप। मैं गाउस का नियम बताने से पूर्व चुंबकीय फ्लक्स के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। चुंबकीय फ्लक्स का संपूर्ण जो वीडियो है वो अगले चैप्टर में हम बनाएंगे। मैं यहां पर इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप लोगों के सामने रख रहा हूं। इसे हम फाई बी से प्रदर्शित करते हैं, या सिर्फ फाई से, फाई एम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाई बी का मतलब है ये चुंबकीय फ्लक्स है। कौन सा फ्लक्स है? चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है कि हमारे पास में कोई क्षेत्र है, हमारे पास में क्या है? क्षेत्र है, वो है चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि हम कोई क्या रख दें? पृष्ठ रख दें, तो उस पृष्ठ में से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उस पृष्ठ से संबंधित जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में रखे एक पृष्ठ रखेंगे और वो भी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र रेखाओं के लंबवत रखे पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे? फाई बी से प्रदर्शित किया जाएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लीजिए क्या है कि किसी क्षेत्र में, यहां पर जो क्षेत्र है वो चुंबकीय क्षेत्र ही है। किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चलिए किसी क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे
किसी पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। अब देखिए विद्यार्थी, यहां पर आप लोग समझेंगे इसे। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। अब ये एकांक पृष्ठ में से जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे हम B से प्रदर्शित कर दें तो चुंबकीय फ्लक्स फाई बी किस तरीके से लिखा जा सकता है? देखिए, B वेक्टर डॉट, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको B वेक्टर से, और क्षेत्रफल को यदि आप S से पुट कर दें, किससे पुट कर दें? S से, यह आ जाएगा हमारे पास में चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बी इक्वल टू B वेक्टर डॉट S वेक्टर। देखिए, ये है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये है क्षेत्रफल सदिश, और दो सदिशों का अदिश गुणनफल से हमें मिलता है चुंबकीय फ्लक्स, जो कि एक अदिश राशि होती है। जो कि कैसी राशि है? एक अदिश राशि होती है। यहां पर इसे हम इस तरीके से भी पुट कर सकते हैं, फाई बी इक्वल टू बी एस कोस थीटा, जहां ये जो थीटा है वो बी और एस के मध्य का कोण होता है। बी और एस के मध्य का कोण होता है। मैं इसकी बेसिक जानकारी आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये जो चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन है वो विद्युत फ्लक्स की भांति ही है। किसकी भांति है? विद्युत फ्लक्स की तरह ही है, विद्युत फ्लक्स की भांति ही है। अब देखिए, यदि मान लीजिए कि ये जो पृष्ठ है इस तरीके से हमारे पास में ये पृष्ठ है और इस तरीके से ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से गुजर रही है, ऐसे इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आर पार जा रही है। ये जो क्षेत्रफल है वो है S, और ये जो लाइंस आप देख रहे हैं इसे हम चुंबकीय क्षेत्र B से प्रदर्शित कर रहे हैं। तब तो ये फॉर्मूला ये वाला लागू होगा। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में जो क्षेत्रफल है इसमें से हमने एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया। छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल यहां पर हम ले लेते हैं। इस क्षेत्रफल को हम ds कहते हैं। इस क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? ds कहते हैं। तो इस ds क्षेत्रफल में से कितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरती है वही चुंबकीय फ्लक्स को प्रदर्शित करेगी। तो देखिए, इस कंडीशन में जो फॉर्मूला होगा यहां पर आ जाएगा d फाई b, क्योंकि अल्पांश क्षेत्रफल से रिलेटेड जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो भी अल्पांश ही होगा। d फाई b इक्वल टू आ जाएगा b ds cos थीटा, b ds cos थीटा। अब ये देखिए, ये जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो एक्चुअल में ds वेक्टर इधर होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इसका जो घटक होता है वो ds cos थीटा आ जाएगा। इस कारण से इसका जो फॉर्मूला है b इधर, और b की दिशा में जो क्षेत्रफल है वो है ds cos थीटा। तो d फाई b बराबर आ गया है b ds cos थीटा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम d फाई b बराबर हम पुट कर देंगे b वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और संपूर्ण फ्लक्स के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे d फाई b इक्वल टू इंटीग्रेशन है b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो आप लोगों को क्या करना है? एक सूत्र आपको ध्यान में रखना है। चुंबकीय फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दूसरा फॉर्मूला आपको कौन सा ध्यान में रखना है? चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर समाकलन b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। देखो, जब ds यहां पर लेते हैं तब इंटीग्रेशन का साइन आएगा, यहां पर पूरा s ले रहे हैं तो इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लियर हो गया? अब देखिए, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है वो एक अदिश राशि होती है। चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है?
अदिश राशि है। अब यहां पर आप देखिए, इसका मात्रक होता है टेस्ला, इसका मात्रक होता है क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। इसका मात्रक क्या है? टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ये टेस्ला इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। और टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को हम वेबर कह देंगे। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को हम क्या कहेंगे? वेबर। वेबर को हम WB से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? WB से प्रदर्शित करते हैं, वेबर। ये किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है वेबर। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, WB से इसको प्रदर्शित करते हैं, वेबर इसका मात्रक होता है। ये क्लियर हो गया? देखिए, इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है मैक्सवेल। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? मैक्सवेल। और 1 वेबर बराबर होता है 10 की घात 8 मैक्सवेल। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल, और मैक्सवेल और वेबर के बीच में ये रिलेशन होता है। देखिए विद्यार्थी, मैंने इसको शॉर्ट में थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है ताकि आपको गाउस का नियम समझ में आ सके। अब मैं गाउस के नियम की ओर चलता हूं। देखिए, गाउस का नियम है, अब हम यहां पर एकदम आपको क्लियर बता दें कि गाउस का नियम क्या होगा। देखिए, अब देखिए विद्यार्थियों, हम बात करेंगे चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। हमने चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे गाउस का नियम क्या है। देखिए, गाउस के नियम को मैं 3-4 अलग अलग तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो तरीका है इसको बताने का, वो सुन लीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। पहला इसका जो नियम का कथन है वो सुन लीजिए, क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स का मान किसी बंद पृष्ठ से संबंधित, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स को हम φB से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है, 0 होता है, 0 होता है। कितना होता है? 0, 0। क्लियर? अब देखिए, इसे हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स है किसी बंद पृष्ठ से रिलेटेड, वो हमारे पास में है 0। कितना है? 0 है, 0 है। इसे हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। या लगाकर देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन का मान 0 होता है। किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन 0 होता है। देखो, यहां पर तो बंद पृष्ठ से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 था। दूसरे तरीके से हम क्या परिभाषित कर सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन, बंद पृष्ठ समाकलन 0 होता है। इसका मतलब आप लोग समझ लेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या कहना चाह रहा है। ये तो देखिए कि किसी बंद पृष्ठ से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 होता है। इसका मतलब है कि कोई बंद पृष्ठ होगा, उससे गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो 0 होती है। ये स्टेटमेंट यही तो कहता है। वह चुंबकीय फ्लक्स 0, और चुंबकीय फ्लक्स को हमने कैसे परिभाषित किया कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही चुंबकीय फ्लक्स है। और यदि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या 0 है, 0 होती है, यह हमें बताता है गाउस का नियम। तो देखो, मेरी बात को सुनना आप, ये हमारे पास में है बंद पृष्ठ। ये क्या है? ये हमने आप लोगों को दिखाया है बंद पृष्ठ। ये क्या है? बंद पृष्ठ है। इसमें से मैग्नेटिक लाइंस ऐसे गुजर रही है, ऐसे
गुजर रही, ये कोई बंद पृष्ठ कैसे है, इसको आप लोग समझो। पहले बंद पृष्ठ का मतलब समझ लीजिए। जैसे कोई गोला है, उसमें आयतन समाहित होता है तो वो एक बंद पृष्ठ है, और उस गोले में से इस ये जैसे गोले की भांति है, तो इस यहां से अंडाकार आकार है, ऐसे मैग्नेटिक लाइंस इसमें से गुजर रही है। तो देखिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप देख रहे हैं, ये तो इसमें प्रवेश कर रही है और ये इसमें से बाहर निकल रही है। तो जितनी प्रवेश करती है, जितनी प्रवेश करती है, देखो इसमें चिन्ह परिपाटी हम यूज में लेंगे, तो जितनी इसमें प्रवेश करती है तो उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को आप ऋणात्मक ले लीजिए, बाहर निकलती है उसके लिए आपको उनको धनात्मक ले लीजिए। तो जितनी प्रवेश कर रही है उतनी बाहर निकल रही है, तो एक प्रवेश करने वाली ऋणात्मक, बाहर निकलने वाली धनात्मक, तो कुल कितनी हो जाएगी? 0। तो किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या 0 होती है, या हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है, चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन 0 होता है। तो यहां पर ये हमने बता दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन, देखो चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन का मतलब हो गया, इंटीग्रेशन का साइन लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का ds लगा दिया, इसका मतलब है ये चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठ समाकलन है। और यहां पर ये जो आप लोग 0 दिखा रहे हैं ना, वो किसी बंद पृष्ठ के लिए है। और बंद पृष्ठ को आप लोग समझ लीजिए, बंद पृष्ठ एक बेलन हो सकता है, गोला हो सकता है, घनाभ घन हो सकता है, लेकिन वर्त, आयत, त्रिभुज ये बंद पृष्ठ नहीं है। जिनका आयतन होता है इसका मतलब है कि वो बंद पृष्ठ के रूप में है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है, उसमें आयतन भी होता है। तो वो जो पृष्ठ बनता है ना, आयतन को घेरे रखता है पृष्ठ, वो होता है बंद पृष्ठ। वो क्या होता है? बंद पृष्ठ होता है। तो यहां पर यदि मैग्नेटिक लाइंस उस बंद पृष्ठ में से गुजरती है, तो जितनी उसमें प्रवेश कर रही है उतनी ही उसमें से बाहर निकलेगी। प्रवेश करने वाली ऋणात्मक, बाहर निकलने वाली धनात्मक, कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या 0, अतः चुंबकीय फ्लक्स 0। चुंबकीय क्षेत्र का बंद रेखा समाकलन, देखो चुंबकीय क्षेत्र की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? एकांक पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, एकांक पृष्ठ में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या वो भी कितनी होगी? 0 ही होगी। तो ये कह दीजिए, क्योंकि फाई भी बराबर यही होता है, फाई भी बराबर यही होता है, इसलिए इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित चुंबकीय आवेशों का, बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल चुंबकीय आवेशों का μ0 गुणा होता है। कितना गुणा होता है? μ0 गुणा होता है। इस स्टेटमेंट को मैं पहले पुट कर देता हूं, फिर समझा देता हूं। या लगाकर हम गाउस के नियम को तीसरे तरीके से कैसे परिभाषित कर सकते हैं? देखिए, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल चुंबकीय आवेशों का, बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल चुंबकीय आवेशों का μ0 गुणा होता है, μ0 गुणा होता है। देखो, तो इसका मतलब समझना, चुंबकीय फ्लक्स का मान, तो चुंबकीय फ्लक्स का मान तो हो गया, चुंबकीय फ्लक्स को हम लिख रहे हैं फाई बी से, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब इस फाई बी का जो मान है वो एक तो हमने बता दिया सीधा ही भाई 0 होता है, 0 है तब तो कोई दिक्कत नहीं, इसका ये गाउस के नियम को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है, तीसरा तरीका ये है, महत्वपूर्ण तरीका ये भी है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर जो चुंबकीय आवेश हैं वो एकल आवेश तो हो नहीं सकते, एकल आवेश तो पॉसिबल ही नहीं है,
मतलब कि यहां पर बंद पृष्ठ के अंदर होगी तो पूरी तरह से चुंबक होगी, मतलब दोनों ध्रुव साथ में मौजूद होंगे। उत्तरी ध्रुव होगा तो वहां पर दक्षिणी ध्रुव भी होगा, दोनों ध्रुव एक साथ में मौजूद होते हैं, दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रवेश कर रही है तो डेफिनेटली उसमें से बाहर भी निकलेगी। इसलिए देखो, जैसे मान लीजिए कि इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा प्रवेश कर रही है, तो जैसे यहां पर प्रवेश तो तब करेगी जब ये दक्षिणी ध्रुव की भांति काम करेगी, और बाहर निकली इसका मतलब उत्तरी ध्रुव की भांति काम करेगी। तो उत्तरी ध्रुव है तो प्लस में QM, और दक्षिणी ध्रुव इसमें है तो माइनस में QM। तत्पश्चात माइनस QM प्लस QM कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब माइनस QM प्लस QM तो होंगे, बट ये दोनों एक दूसरे को निरस्त करके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो बंद पृष्ठ समाकलन होता है वो शून्य होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मान किसी बंद पृष्ठ के लिए वो भी शून्य होता है। विद्यार्थी, इस तरीके से देने के पीछे एक रीजन, महत्वपूर्ण रीजन आप सुन लीजिए कि यदि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता, एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता तो क्या होता? विद्यार्थी, वैसे हम जानते हैं कि एकल चुंबकीय ध्रुव पाया ही नहीं जाता, एकल चुंबकीय ध्रुव होता ही नहीं है। बट क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व होता तो गाउस का नियम क्या हो जाता? देखिए, मान लीजिए एकल उत्तरी ध्रुव किसी बंद पृष्ठ में मौजूद है, तो उस उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता होती है या उसका आवेश होता है वो प्लस में QM, प्लस में QM। गाउस का नियम क्या हो जाता? देखिए, एकल ध्रुव के लिए, एकल चुंबकीय ध्रुव के लिए गाउस का नियम, गाउस का नियम, एकल चुंबकीय ध्रुव के लिए गाउस का नियम क्या हो जाएगा? फाई बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन म्यू 0, जैसे उत्तरी ध्रुव है तो म्यू 0 इंटू QM हो जाएगा, म्यू 0 इंटू QM। अब मेरी बात को सुनना, यदि बंद पृष्ठ के अंदर उत्तरी ध्रुव मौजूद है तो उत्तरी ध्रुव का चुंबकीय आवेश कितना होता है? प्लस में QM। या जो चुंबकीय ध्रुव यदि होता है तो उसकी ध्रुव प्रबलता ही उसके चुंबकीय आवेश को बताती है, चुंबकीय आवेश को प्रदर्शित करती है। देखो, जो QM है ये है ध्रुव प्रबलता, चुंबकीय आवेश, ध्रुव प्राबल्यता, ध्रुव सामर्थ्य, इसके बहुत सारे नाम हैं। आप लोग ध्रुव प्रबलता और चुंबकीय आवेश इन दो रूपों में तो अवश्य ही ध्यान रखेंगे। तो एकल आवेश का अस्तित्व होता तो इस तरीके से हो जाता गाउस का नियम, फाई बी इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन इक्वल टू QM, म्यू 0 इंटू QM, म्यू 0 इंटू QM, जहां म्यू 0 निर्वात की चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। अब देखिए, मैं इसकी थोड़ी सी तुलना बताता हूं आप लोगों को विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। विद्यार्थी, ये तो समझ में आ गया। अब मैं यहां पर विद्युत क्षेत्र के लिए जो गाउस का नियम है ना, उसको इस बॉक्स में पुट कर रहा हूं। विद्युत क्षेत्र के लिए जो गाउस का नियम था वो था फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो क्या बदला, फाई ई विद्युत फ्लक्स के स्थान पर आ गया चुंबकीय फ्लक्स, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर विद्युत क्षेत्र के स्थान पर आ गया चुंबकीय क्षेत्र। कुल आवेश, तो कुल आवेश यहां पर भी है और यहां पर भी है कुल आवेश, और बट्टे में यहां पर म्यू नो 1/एप्सिलॉन नॉट है, उसके स्थान पर आ गया म्यू नॉट। 1/एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस कर दिया गया? म्यू नॉट से रिप्लेस कर दिया गया, म्यू 0 से रिप्लेस कर दिया गया है। अब देखो, समेशन क्यू यहां पर बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश को बताता है, और यहां पर बंद पृष्ठ में उपस्थित जो कुल आवेश है वो शून्य होता है। बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश कितना होगा विद्यार्थियों? शून्य होगा। तत्पश्चात चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र का बंद पृष्ठ समाकलन ये शून्य होता है। ये समेशन क्यू ही है, ये समेशन क्यू है, तो समेशन क्यू के अंदर आवेशों का योग होता है, तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू और इनका योग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तत्पश्चात इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, शून्य आ जाएगी। तो विद्यार्थियों, एकल आवेश के लिए गाउस का नियम ये है, और यदि जो व्यापक रूप होता है गाउस का नियम ये हो सकता है, ये हो सकता है,
ये हो सकता है। क्लियर? तो विद्यार्थियों ये था चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानकारी है, अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर कंटिन्यू आप बने रहिए। जैसे ही 6th चैप्टर स्टार्ट होगा, आपको चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हम डिटेल से अच्छे से समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।